नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग भारत। मैं हूं आपके साथ सत्या शंकर। इस बार हम पहुंचे हैं एनआईटी घाट में। पटना की जनता से जानते हैं कि क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जितना वादा कर रहे हैं कि 50 साल रिटायरमेंट का जो एज है वो समाप्त कर देंगे अगर उनकी सरकार बनती है, तो क्या ये सिर्फ एक वादा है कि सच में अगर सरकार उनकी बनती है तो 50 साल का जो एज है वो खत्म करेंगे? आइए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग लोग, उनसे जानते हैं कि क्या उनकी राय है। आपका नाम? नितिन प्रताप सिंह सेंगर। तेजस्वी ये वादा कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 50 साल का जो एज है रिटायरमेंट का वो खत्म कर देंगे, तो आपको क्या लगता है ये उनकी सरकार बनती है तो क्या ऐसा होगा? निश्चित तौर पर होना चाहिए। देश का नौजवान, बिहार का नौजवान आज तेजस्वी के साथ है और मैं समझता हूं कि बड़े दिनों के बाद देश में एक नौजवान नेता ऐसा उभरा है जिसने अपने नौजवानों के हित की बात की और अपने राज्य के हित की बात कर रहा है। और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए तमाम बड़े बड़े नेता जो हक की बात कर रहा है, तेजस्वी उसका विरोध कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जब 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2 गुना आय करने की बात की थी, नरेंद्र मोदी जी ने जो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, 2014 में इस तरह के उन्होंने कई वादे किए थे। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, नया भारत, इस प्रचार पर उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। कुछ हुआ? जवाब मांगा आज तक नरेंद्र मोदी जी से किसी ने? उन्होंने भी वादे किए थे लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने विश्वासघात किया। तभी आज नरेंद्र मोदी जी को तेजस्वी की आवाज़ को दबाना पड़ रहा है। तेजस्वी आज उसी आवाज़ को उठा रहा है जिस आवाज़ को नरेंद्र मोदी ने उठाया था और धोखा किया। आपको क्या लगता है अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जितने वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं क्या वो पूरा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि वो पूरा कर पाएंगे। क्यों कहाँ से लाएंगे वो 10 लाख नौकरियां? पहले जो आपके यहाँ नौकरी में उन्हें सही से तनख्वाह तो दे दिया करो। नीतीश कुमार कह रहे हैं 19 लाख जॉब देंगे। सब बकवास है। इन लोग वोट के समय में आपके पैर भी छू लेंगे, वोट मिलने के बाद आपको भूल जाएंगे, जैसे दूध में से मक्खी निकाल के आदमी फेंक देता है। तो लोग जो अभी जितने वादे कर रहे हैं, ठीक है, वो तो सरकार किसकी बननी चाहिए? मोदी हो या नीतीश हो या कोई भी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कोई भी हो, अभी इन लोग सब कोई सिर्फ अपना पॉकेट भरना जान रहा है। कोई पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहा। अगर पब्लिक को चेंज चाहिए तो हर पार्टी को 5 साल के लिए मौका दीजिए। इमीडिएटली अगर वो काम नहीं करता है आपके अनुरूप तो उसको बदल देना चाहिए। तो अभी क्या लगता है, अभी जो सरकार है वही रहनी चाहिए कि अभी नया सरकार आना चाहिए? अभी नीतीश कुमार का सरकार ही रहना चाहिए क्योंकि इन 15 सालों में उसने काफी कुछ चेंजेस लाया है। क्राइम बहुत घट गया है। दारू बंद होने के बाद कम से कम आदमी फेस्टिवल ये सब चैन से मना सकता है। अभी बिक रहा है लेकिन हर कोई परचेज नहीं कर सकता। हर कोई परचेज नहीं कर सकता। जो सफिशिएंट कमा रहा है वही परचेज करके पी सकता है। खुलेआम भेड़िया धसान की तरह नहीं पी सकता है। पहले आदमी 200 रुपया भी कमा रहा है, घर में 50 रुपया भी नहीं दे रहा है, पूरा का पी जा रहा है। अब जो कमा रहा है उस हिसाब से पी रहा है और पी के रोड पे नंगाई नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आरजेडी की सरकार आएगी तो वापस वो जंगल राज जो 15 साल पहले था वो वापस आ जाएगा? ऐसा मैं नहीं मानता क्योंकि अब पब्लिक अवेयर हो चुकी है, सोशल मीडिया है, आदमी जगह जगह कैमरा इंस्टॉल है, सब कुछ देख रहा है, तुरंत मीडिया में आ जा रहा है। तो अब ये मैं नहीं मानता कि तेजस्वी के आ जाने से जंगल राज आ जाएगा। उसको भी एक मौका दे के देखिए, अगर अच्छा करता है वेल एंड गुड, नहीं तो एक टर्म के बाद हटा दीजिए। सर, आपका नाम? हसनैन। तो जितने वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं युवाओं के लिए, चाहे कोई भी हो गया, अभी वो ऐलान किए थे कुछ दिन पहले कि 50 साल के जो एज है रिटायरमेंट का वो समाप्त कर देंगे अगर वो आते हैं तो। जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए तो उन पे क्या लगता है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो होगा? देखिए मैडम, एक चीज़ मैं बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, क्या 50 साल में किसी को बेरोजगार करना ये सही बात है? नहीं। 30-35 वर्ष में तो आजकल लोगों को नौकरियां मिलती हैं, हाँ। है ना। और 15 साल का नौकरी करके 20 साल की नौकरी करके आप हट जाओ, 50 साल में तो आप देखेंगे आज लोग ऐसे स्टेज पे पड़ते हैं जहाँ पे लगता है कि वो कुछ स्टेबल होते हैं। उसके बाद उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ शुरू होती है।
अगर बेटी है तो उसकी शादी करना है, बच्चा पढ़ रहा होता है उसके घर बनाना होता है, ये सारी चीज़ें ये तो कहीं नैतिक रूप से ही नहीं लगता है कि अब 60 वर्ष से पहले जो है आप उसको रिटायर करें। रिटायरमेंट बल्कि तो मैं आज के दौर में कहूँगा जो के देश में जो है लॉन्गेविटी जो बढ़ी है, जो आदमी के जीने के यहाँ जो मीन ईयर ऑफ इंडेक्स है, वो जीने का जो है वो 65 वर्ष 66 वर्ष हो गया, तो उसको बढ़ाना चाहिए उसको, बल्कि आप घटा रहे हैं। ये पूरी तरह से जो बेरोजगारी की तरफ बढ़ावा देने के है, और उन लोगों पे चोट है जो बेचारे रोजगार में थे, उनको अलग करने का चोट है। तो ये पूरी तरह से अनैतिक है, पूरी तरह से सरकार के ऊपर किस सोच समझ से ये कर रही है मुझे पता नहीं। ये उसको अंदर में बहुत अहंकार आ गया है कि लोग तो मुझे, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं उसको वोट दूंगा। तो इससे ये पूरी तरह से गलत है, गलत ही नहीं अव्यवहारिक भी है। तो ये अगर उस तेजस्वी कहते हैं उनकी सरकार बनती इस तरह कहते हैं, मैं तो सराहनीय योग्य है, बहुत अच्छी बात है। ये पहले से ये बात चली आ रही है कि उनको मिलना चाहिए, तो ये तो सराहनीय कदम होगा और वो करेंगे तब उनका स्वागत है। मतलब अभी जो नीतीश कुमार हर जनसभा में कहते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो जो 15 साल में जंगल राज था वो वापस आ जाएगा। देखिए ये तो सिर्फ एक जुमलेबाजी करना है और जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। हम अगर कहते हैं कि मुझे 15 साल मुझे मौका मिला, तो मैं अपने काम के बारे में बताऊंगा ना, कि मैंने आपको रोज़गार दिया, मैंने आपको शिक्षा दी, मैंने आपको स्वास्थ्य दी, मैंने सड़कें दी, मैंने बिजली दिया, मैंने पानी दी। एक जो है यहाँ पे जो भी लोगों को सुकून चाहिए था, सही से जो सोशल सिक्योरिटी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें ये मुझे गाना चाहिए। हम 15 साल को क्यों गाना है? कहीं ना कहीं आप अपने अंदर जो कमी है उसको छुपाने के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये पूरी तरह से मैंने बकवास बातें। और जंगल राज कहते किसको हैं ये बताइए, किसको कहते हैं? पिछड़ों का राज अगर होता है तो वो जंगल राज होता है, स्वर्णों का राज होता है तो वो मंगल राज हो जाता है। ये सिर्फ एक मानसिकता है। देखिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए बहुत कुछ नहीं किया, ये बात से मैं ये हूँ, लेकिन मैं एक बात ये कहना जरूर चाहूँगा कि ये एक सामाजिक न्याय किया उसने। ये आज आप उसको जंगल राज कैसे कह सकते हैं कि जिसमें वो एक पिछड़ा जाति है, दलित वर्ग का और अल्पसंख्यक वर्ग का, वो बोलना चाहता है, वो अपने हक मांगना चाहता है, वो लोगों के बीच में जाकर के ये कहना चाहता है कि मैं भी एक इसी देश का नागरिक हूँ, मैं इसी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे हक दो, मैं आज समानताएं चाहता। ये अन्याय है कि न्याय? ये मुझे आप बताइए। पहले क्या 90 से पहले ऐसा नहीं होता था? ये मैंने देखा है। 90 से पहले एक शहर में जाइए आप, एक गांव के मोहल्ले के एक छोटा सा एक स्वर्ण जाति का बंदा एक डंडा लेके जाता था, पूरे दलितों को एक से वहां भगा देता था। रिक्शा पर चढ़ता था, उसको जो है उसको किराया नहीं देता था, मिठाइयों को दुकान से मिठाई ले लेता था, वहां से उसको नहीं मिलता था। ये क्या उस वक्त ऐसा नहीं होता था? लोगों का नरसंहार नहीं हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये कहना ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है और अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे पे मथने की जिम्मेदारी है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। ठीक है, उसने गलतियां की हैं, लेकिन गलतियां को इस तरह से ना कहते हैं कि भाई आप अपनी गलतियों को छुपाए, दूसरी गलतियों को आगे करें। तो 15 साल में बहुत बड़ा मौका मिला। बिहार के लोगों को बहुत बड़ा दिल है। उसने 15 साल आपको मौका दे करके आपको लाया, आपको इसमें सरकार बनाने के लिए सभी, लेकिन आपने क्या किया अभी? भाई आप सिर्फ सड़कें, आप बिजली देख करके जिंदगी में तो जिंदा नहीं रह सकते। आपको रोजगार सबसे बड़ा चीज़ है। आज का युवा रोजगार मांग रहा है। आज कोरोना जैसे काल में आपने क्या किया बता दीजिए? आप मजदूर जो आपके करने वाले लोग हैं जो बाहर रहते थे, उसको आप अगर वीडियो देखिएगा तो आप रो दीजिएगा। वैसा है। मैं जानता हूं कि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं मिलती थी, वहां सरकारी हॉस्पिटल लोग उसको ट्रीट नहीं करते थे। आप तो देखा होगा वीडियो बहुत सारे, आप ही मीडिया के द्वारा से ये पूरी तरह से चिन्हित किया गया था कि एक सेक्रेटरी है, उसको जगह नहीं मिल रही थी। आम बात आदमी की क्या बात करेंगे? जाके एनएमसी उठा के देखिए, पीएमसी उठा के देखिए, एम्स जैसे संस्था में जाकर देखिए, वहां लोगों को इलाज क्या मिलता है? पीएससी वगैरह में जाकर देखिए, डॉक्टर की बात करते हैं, वहां दवाइयां नहीं है। दवा जो भी है वो नकली दवाइयां मिलती हैं, कमीशन वाली दवाइयां मिलती हैं। तो ये कहना जो है, अभी इसी चीज को युवा देखा, महसूस कर रहा है। मतलब युवा में इस बार गुस्सा है, आम जनता में गुस्सा है कि इस बार नीतीश सरकार जो किए हैं वो दोबारा नहीं होना चाहिए। नीतीश ही देखिए, बड़ा अजीब बात है, एक चीज बता लीजिए, ये सिर्फ नीतीश का मसला नहीं है, इसमें बीजेपी उसी तरह से पूरी तरह से ये है। क्या बीजेपी इस सरकार में नहीं थी? पटना में जो बाढ़ आया था, एक वार्ड कमिश्नर से लेकर के मंत्री से लेकर के मेयर से लेकर सब बीजेपी का था, अब थोप रहे नीतीश पे। हाँ? तो बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बहुत माने श्रुद्ध तरीके से बीजेपी अपने कुकर्मी को भी छुपा कर नीतीश पे डाल रही है। इस बात समझने की चीज़ है। जितना अगर नीतीश को जिम्मेदार, ठीक है मानते वो मुखिया थे, बिहार के वो मुखिया हैं, क्या बीजेपी उसके साथ नहीं थी? वो 15 साल तक, लगभग 1 साल छोड़ दीजिए, 1.5 साल छोड़ दीजिए, बाकी तो उसके साथ थी सारा कर। ये जो बिहार में आज 6 वर्षों में बिहार को कितना पैसा मिला सेंटर ने दिया?
आप देख लीजिए कितना मिला, जितना यूपीए 1 यूपी 2 में पैसा आया, जिसकी वजह से सड़कें, बिजली और ये सारे पुल पुलिया बना, सब उसका दिया हुआ। इस बात को अगर आप देखें, उठा के आंकड़ों को उठा के देखेंगे, पैसे आए उसको देखिए। उस वक्त लालू प्रसाद जब मंत्री थे उसमें पहले यूपीए 1 में, तो बहुत सारे लोगों को, मैं लालू समर्थक होकर बात नहीं कर रहा, एक आम जनता की तरह मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये समझने की चीज़ है। 15 वर्ष में आपको इतना सारा मौका मिला, फिर भी वही गाना गा रहे बच्चों की तरह, हमको टॉफी नहीं मिला, टॉफी नहीं मिला, है ना। तो ये तो इसी तरह मुखरता है और कुछ नहीं समझ में आती मुझे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। नीतीश सरकार इधर बोल रहे हैं 19 लाख जॉब देंगे, जो भी है, लेकिन कहाँ थे नीतीश सरकार जब इस समय में, कोरोना के समय में लोग बेरोजगार हो गए? कहाँ गया वो जॉब्स? अब 19 लाख कहाँ से आ गया उनके पास? तो यहाँ तेजस्वी बोल रहे हैं 10 लाख। देखिए, ये तो जो नीतीश जी का है, उनके सहयोगी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उन्हें फेंकने की आदत है, तो संगति का असर है। और जब तेजस्वी ने 10 लाख का किया तो वो 19 लाख पे चले गए। तो अगर तेजस्वी अगर 20 लाख कहते तो वो 50 लाख पे भी आ जाते। तो ये सब फिर बोलने की बातें हैं, ये जुमलेबाजी है। और जो जुमलेबाज लोग का एक पूरा संगठन जो है पूरे भारत पर जो है हावी है, तो एक बदलाव जो है बिहार में होनी चाहिए और एक मौका मिलना चाहिए, एक युवा वर्ग को सामने आना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी बने हैं, वो वरिष्ठ लोग बने हैं। और एक मौका जो है पे विश्वास करके जो है सारे लोगों को युवा वर्ग पर भी करना चाहिए। जैसा आपने सुना, आम जनता में बहुत गुस्सा है 15 साल को लेके, क्योंकि नीतीश सरकार की जो सरकार थी, उनके राज में कोई काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, महिला सुरक्षा को लेके जो स्तर था वो गिर चुका है। काफी गुस्सा बढ़ा है आम जनता लोग के बीच। उनका यही कहना है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए। बहरहाल और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दें। धन्यवाद।